स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सेकेंड। जो चैप्टर सेकेंड अपन पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस का मतलब है मिक्सचर। पूरा जो चैप्टर है आपका जो आपने स्टडी किए उसके क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। मिसलेनियस का मतलब मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ द चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है। जैसे क्वेश्चन अपन ने किए उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आएंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के भी आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा हायर लेवल का रहता है, उनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना हमको। तो एक एक पार्ट लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos इनवर्स cos 13 पाई/6। देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ cos इनवर्स दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको ये पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है। आंसर एक एंगल है। तो अब यहाँ cos इनवर्स दिख रहा है और यहाँ cos दिख रहा है, तो ये cos इनवर्स, ये cos को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कब? जब ये एंगल 13 पाई/6 जो है ये cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए, तभी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या होती है cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? सेंस cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल 0, देखिए क्लोज्ड इंटरवल का मतलब आपको मालूम है, इसमें 0 भी इंक्लूडेड है और पाई भी इंक्लूडेड है। 0 से बड़ी और पाई से छोटी साइज है। ये 13 पाई/6, इस 6 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसमें पाई का इंटू करेंगे तो 2 पाई से ज्यादा वैल्यू आएगी। 360 से ज्यादा बड़ा एंगल आएगा, 360 से ज्यादा बड़ा एंगल। अपना जो इंटरवल है 0 से पाई तक ही है cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब ये 13 पाई/6 जो है cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं करता। जब ये इसके अंदर लाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम cos इनवर्स से cos को एडजस्ट नहीं कर सकते। इसकी जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 13 पाई/6। मतलब इसकी वैल्यू 13 पाई/6 तो नहीं। अब अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है जो इस इंटरवल के अंदर आए। तो इसको ये सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ये cos को भी ऐसे ही रहने दो, और 13 पाई/6 को हम 2 पाई + पाई/6 लिख सकते। चेक करके देख लो इसको, 2 पाई + पाई/6 को 13 पाई/6 लिख सकते कि नहीं अपन? एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 पाई के अपॉन 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, 6 का इंटू 2 पाई में करेंगे तो 12 पाई हो जाएगा, और प्लस 6 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो पाई, तो ये 13 पाई/6 आ जाएगा। तब 13 पाई/6 कैन बी रिटन 2 पाई + पाई/6 लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा अपन इस इंटरवल के अंदर लाने के लिए करते हैं। अब इट इज इक्वल टू cos इनवर्स। अब यहाँ देखना cos 360 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको। 360 आपका ये 0, 90, 180 इस डायरेक्शन में, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई हो जाएगा। ये 360 प्लस थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 2 पाई + पाई/6 जो है 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आपको मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस आ जाएगा। और 360 के केस में नो चेंज, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता। चेंज कब होता है? 90 और 270 में। तो 360 का केस है तो नो चेंज, तो हो जाएगा cos पाई/6। तो cos पाई/6 ये क्वाड्रेंट से हमने इसको सॉल्व कर। अब देखो ये cos इनवर्स और ये cos, अब ये cos इनवर्स से cos को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये एंगल पाई/6 cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर जाए। तो पाई/6 का मतलब है 30 डिग्री। 30 डिग्री 0 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, इसके बीच में आ रहा। तो अब आप यहाँ पे cos इनवर्स से cos को एडजस्ट कर दो, ये आ गया आपका पाई/6। बस यही आपका आंसर होगा। देखिए ऐसा थोड़ा मेहनत करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? ऐसे इसकी वैल्यू निकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर भी दिखाते हैं। मेरे मसले ने सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हटा दिया इसमें से बहुत सारे।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करना हमको। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, बाहर tan इनवर्स दिख रहा मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है। तो यहाँ से आपको एक एंगल मिलेगा। तो अब अगर अपन tan इनवर्स से tan को एडजस्ट करें तो एंगल क्या मिलेगा, 7 पाई बाई 6। अब अपने को ये देखना है कि ये 7 पाई बाई 6 tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है कि नहीं करता है। अगर 7 पाई बाई 6 tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तो हम इससे इसको एडजस्ट करके 7 पाई बाई 6 लिख देंगे, और नहीं करेगा तो फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लो आप। क्या है tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? सिंस tan इनवर्स x belongs to open interval -90 +90। देखिए ओपन इंटरवल -90 प्लस, मतलब -90 भी इंक्लूडेड नहीं है, +90 भी इंक्लूडेड नहीं है 10 में, क्योंकि दोनों के ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करा। तो अब देखो 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या है, 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें पाई का इंटू करेंगे तो पाई से बड़ी वैल्यू आएगी, 180 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये जो एंगल है 180 डिग्री से बड़ा है, देखो 180 से बड़ा एंगल इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो अपन tan इनवर्स से tan को एडजस्ट करके 7 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, मतलब उसकी वैल्यू 7 पाई बाई 6 तो नहीं, नॉट इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ये 7 पाई बाई 6 तो नहीं है इसकी वैल्यू, कंफर्म हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको ऐसा सॉल्व करना है कि इसके अंदर आ जाए, इक्वल टू ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ये tan को भी ऐसे ही रहने दो, और 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते। देखो 6 एलसीएम ले लिया आपने, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। हाँ, विच इज इक्वल टू ये tan इनवर्स, यहाँ देखना tan 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको। ये रहता 180 यहाँ पर, 180 प्लस थीटा करेंगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओ। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और cot पॉजिटिव होते हैं और ये tan दिख रहा है तो प्लस आएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। अब 180 का केस है तो नो चेंज, tan का tan आएगा तो tan पाई बाई 6 हो जाएगी इसकी, tan पाई बाई 6 हो जाएगी। अब देखो फिर tan इनवर्स से tan तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो कि क्या पाई बाई 6 tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है, तो वी कैन एडजस्ट tan इनवर्स टू tan। tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर देंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा, और ये पाई बाई 6 आपका tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, ये आपके रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पाई बाई 6। सब देख लिया हमने, देखा रहता है पाई बाई 6। चलिए देखिए प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7, 3 से लेके 7 तक के कितने क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। 3 - 7 करो तो 4 होता है, और उसमें +1 कर दो तो 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करना या प्रूव करना, ठीक। चलिए एक एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू tan इनवर्स 24/7, ये आपको प्रूव करना। तो अब देखो थोड़ा सा प्रूव करने के लिए अब हम क्या करते, पहले तो ऐसा होता था कि अपने पास में प्रॉपर्टीज थी तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज रहती थी टू साइन इनवर्स एक्स, टेन के टर्म में भी रहती, लेकिन अब प्रॉपर्टी हटा दी तो अपन इक्का दुक्का प्रॉपर्टी, जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो ही प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, बाकी अपन बिना प्रॉपर्टी के करते हैं। तो इसको भी अपन बिना प्रॉपर्टी के करेंगे। तो देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, टू साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 24/7 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये साइन इनवर्स 3/5 जो दिख रहा है, इस साइन इनवर्स 3/5 को मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, उससे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा सपोज कर लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो के फॉर्म में रहती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, वहां पे परपेंडिकुलर हाइपो मेंशन कर देंगे, और पाइथागोरस के थ्योरम से ऐसी ओरली उसकी बेस वाली साइड निकाल देंगे। जब तीनों साइड आपके पास में आ जाएगी, तीनों साइड आपके पास में आ जाएगी तो आप कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। फिर आपको जैसे tan इनवर्स निकालना है तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख देंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। तो हम तीसरी साइड निकाल के वहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल दें, और उसके बाद अब अपने को ऐसा प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन,
अपने पास में टेन थीटा की वैल्यू रहेगी, तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करें। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें टेन को अपन उधर उधर साइड में शिफ्ट करेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, इधर टू थीटा बचेगा, इस साइड में टू थीटा बचेगा। और थीटा को अपन पहले ही साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव ले रहे हैं, तो ये टू और थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव रख देंगे, ये आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, आ गया लेफ्ट साइड। और इधर आप टेन को भेजेंगे तो ये टेन इनवर्स भी आ जाएगा, और फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो 24/7। ऐसा करना पड़ेगा, सोच के थोड़ी सी एक मेथड वाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए मैं करता हूँ इसको। एट साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू थीटा, सपोज कर दिया। यहाँ से साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव लिख सकते हैं। साइन थीटा बेसिकली आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर वाली साइड थ्री हो गई, हाइपो वाली साइड फाइव हो गई। जब ट्रायंगल की दो साइड अपने पास में आ जाती है तो एक राइट ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर देते हैं। लीजिए एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको ले लो थीटा। जब ये थीटा लिए 90 लिए तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइट। तो परपेंडिकुलर वाली साइड है थ्री, तो ले लो थ्री, और हाइपो वाली साइड है फाइव। ठीक है? अब पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो फाइव का स्क्वायर 25 और थ्री का स्क्वायर 9। हाइपो वाली साइड के साइड इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर वाले को शिफ्ट करेंगे तो 25 माइनस 9 करेंगे तो 16। 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस इज इक्वल टू 4। तीनों साइड आ गई। तो ऐसी ओरली निकाल लेना, आपको भी ऐसी छोटी सी ट्रायंगल बना के ऐसे ही करना, पूरा लिखना नहीं है पाइथागोरस थ्योरम मेरा भी कुछ नहीं लिखना, बस ओरली निकाल। मैंने ये अपन ने ऐसा ही उधर आगे भी कर। अब साइन इनवर्स को तो अपन ने सपोज कर लिए, साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव को थीटा, जहाँ थीटा आएगा तो वहां पे अपन ये रख देंगे, तो इसका काम तो खत्म। अब अपने को एक tan इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब अपने पास में यहाँ पे तीनों साइड है जो अपन ने साइन इनवर्स की हेल्प से निकाले, तो अब यहाँ से tan इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे ये साइन थीटा की वैल्यू की हेल्प से अपन ने ये थर्ड साइड निकाले। अब अपने को tan इनवर्स चाहिए, तो tan इनवर्स के लिए tan निकलेगा, तो tan को उधर करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको थ्री और बेस दिख रहा है फोर, थ्री अपॉन फोर। टेन थीटा की वैल्यू तो आ गई थ्री अपॉन, निकल जाएगी टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू क्यों निकाला मैंने, अब क्योंकि अपने को टेन इनवर्स। अब देखो अपने पास में टेन थीटा की वैल्यू आ गई और अपने को ऐसा प्रूफ करना। टेन थीटा का टेन के टर्म में फॉर्मूला है, तो सेंस टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। अब ये टेन टू थीटा वाला फॉर्मूला क्यों लिए अपन ने, ताकि अपन जब टेन को इधर शिफ्ट करें तो ये टेन इनवर्स आ जाए, और यहाँ पे टू थीटा रहेगा, ये टू को ऐसे रहने देंगे और थीटा की ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो टू इंटू साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव ये आ जाएगा। सोच के लिया जा रहा है इसलिए टेन टू थीटा का फॉर्मूला। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, चलो रखो इसके अंदर वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, टेन को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं टू इंटू टेन थीटा की वैल्यू निकाली अपन ने थ्री अपॉन फोर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर का स्क्वायर 16, स्क्वायर कर दिया मैंने थ्री अपॉन फोर का। देखिए टेन इनवर्स आ गया आपका इधर का, इधर थीटा बचा, यहाँ थीटा की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो टू साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव आ जाएगा और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये 24/7 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज टू थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये टू से फोर को टू टाइम कैंसिल कर दी, ये हो गया आपका थ्री अपॉन टू, और नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 16 और 1 का एलसीएम 16,
16 बन गया 16 माइनस 9, ये डबल फ्रैक्शन है तो 16 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इधर का तो आ गया आपका, देख लो 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 3 × 16 ऊपर चला गया और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। 2 × 16 माइनस 9 करेंगे तो 16 माइनस 9 7 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, इट इम्प्लाइज 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, 2 से इसको 8 टाइम कैंसिल कर दो, 8 3 जा 24/7, 24/7। देखो ये करना था, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। आंसर प्रूव दो। ये जरा सा अलग क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में नहीं आ रहा था, लेकिन अपने ट्रायंगल वगैरह का यूज कर लिए थे। आप ऐसा भी कर सकते। ये ऐसा इसलिए करना पड़ रहा कि वो प्रॉपर्टीज हट गई अपने सिलेबस। प्रॉपर्टीज रहती है तो डायरेक्ट हो जाती, ये बिना प्रॉपर्टीज के करना है। और कहीं कहीं पे जहाँ नहीं होगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव करना आपको साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जैसा दिख रहा, पहले आइडेंटिटी होती थी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाली, अब वो हट गई, वहां से प्रॉपर्टी हट गई, तो अपन उससे नहीं कर सकते, इसलिए अपने को इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो अब ये साइन इनवर्स 8/17 दिख रहा और साइन इनवर्स 3/5 और लाना अपने को tan इनवर्स। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स के दो अलग अलग फॉर्म है, एक 8/17 और एक 3/5। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन इनवर्स 8/17 दिख रहा है इसको ए कंसीडर कर लेता हूँ, ये साइन इनवर्स 3/5 इसको बी कंसीडर कर लेता हूँ, तो इससे साइन ए और साइन बी की वैल्यू आ जाएगी एक बार। अब साइन ए साइन बी आपके पास में आ गया, अब इधर आपको tan इनवर्स लेना है, ठीक। अब tan के लिए तो सिर्फ साइन से काम नहीं चलेगा, और tan का कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं होता कि साइन के टर्म में डायरेक्ट tan का फॉर्मूला। अब आपको साइन ए की हेल्प से यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और कॉस साइन ए की हेल्प से कॉस ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और साइन बी की हेल्प से कॉस बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब आपके पास में साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी दोनों आ जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि tan ए निकालना पड़ेगा। tan ए कैसे निकलेगा, tan ए निकलेगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए से, फिर आपको tan बी भी निकालना पड़ेगा, tan बी कैसे निकलेगा आपका साइन बी अपॉन कॉस बी से निकलेगा। और जैसे ही आपके पास में tan ए और tan बी आ जाए, उसके बाद अपन डायरेक्ट tan ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan। ये वाला जो tan है इसको इधर लाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे केवल ए प्लस बी बचेगा, ये tan इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये वाला tan इनवर्स आ जाएगा। और इधर जब आपका ए प्लस बी बचेगा, तो स्टार्टिंग में आपने साइन इनवर्स 8/17 को ए कंसीडर करे थे, तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 8/17 रख देंगे, और बी के प्लेस पे साइन इनवर्स 3/5 रख देंगे, तो लेफ्ट साइड पूरा आ गया, और इधर tan इनवर्स भी चला गया। अब बस 1 माइनस tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी में, या tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी में tan ए tan बी की वैल्यू रख के आप सॉल्व करेंगे, तो ये 77/36 आ जाएगा, और क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। इधर साइड में आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इधर tan इनवर्स तो आ ही गया, और tan ए प्लस बी के फॉर्मूले में tan ए और tan बी की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो 77/36 आ गया। इतना काम करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन, इतना काम इसलिए करना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन अपन बिना प्रॉपर्टी के करें। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको, फिर जैसा जैसा करूंगा तो आपको ये समझ में आता होगा। एक मैंने एक प्लान बताया कि इसको करेंगे कैसे, ठीक। प्लान है हमारे पास में तैयार कि ऐसा करो। अब देखो जैसे किसी के दिमाग में कभी ऐसा भी आ जाता है, भाई अपन यहाँ पे ए और बी चाहिए अपने को, ए प्लस, तो साइन ए प्लस बी का भी अगर अपन फॉर्मूला लगा रहे थे इधर, तो आपका ए और बी की वैल्यू ये रख देंगे, लेकिन साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, अपने को साइन इनवर्स थोड़ी चाहिए, अपने को तो tan इनवर्स चाहिए, इसलिए फॉर्मूला tan ए प्लस बी का लगा। नहीं तो हम खुद साइन
में वैल्यू थी अपने साइन कॉस, साइन से कॉस की, साइन ए से कॉस ए की, साइन बी से कॉस बी की वैल्यू निकालने के बाद में हम डायरेक्ट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन में जाना ही नहीं पड़ता अपने को। लेकिन साइन ए प्लस बी का कब लगाते जब अपने को इधर साइन इनवर्स चाहिए रहता राइट साइड, लेकिन राइट साइड में हमको टेन इनवर्स चाहिए, इसलिए हमको टेन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला लगा। लेट अस कंसीडर साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू ए। यहाँ से ये साइन इनवर्स को आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 8/7, ठीक। एंड साइन 3/5 इज इक्वल टू बी कंसीडर करें, देन साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन बी हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू 3/5। देखिए हमने साइन ए और साइन बी की वैल्यू निकाली, साइन ए की वैल्यू 8/17 और साइन बी की वैल्यू 3/5। अब साइन ए और साइन बी की वैल्यू की हेल्प से हम कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकालें। तो सिंस कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है। अब देख ये आइडेंटिटी आपके पास में साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा होगा। दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा है। अब अपन ने दोनों साइड का अंडर रूट लिए, याद करो पिछले चैप्टर में हम आपको पढ़ाते थे रिलेशन एंड फंक्शन में, कई बार आया आपने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिए, जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, तो यहाँ भी प्लस माइनस का साइन, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी लगाना नहीं है, मैंने लगाया नहीं, बता रहा क्या आना चाहिए प्लस माइनस, है ना, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल प्लस साइन दिया, क्यों, क्योंकि कॉस ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अब अपने को यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लिया मैंने, केवल प्लस का साइन लिया, माइनस का साइन मैंने छोड़ दिया। छोड़ नहीं सकते, छोड़ने के लिए आपको कोई रीजन देना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे प्लस माइनस में से केवल प्लस लिए, माइनस का क्यों छोड़े, उसका रीजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सेंस देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है 8/17, 8/7 साइन ए की वैल्यू, क्योंकि अपन ने साइन ए की वैल्यू की हेल्प से अपन कॉस ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन ए की वैल्यू 8/7। अब 8 को यदि अपन 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगा के 0 लगाना पड़ेगा, 17 5 जा 85 होता है, 17 4 जा 68, 68 0.4 कुछ आएगा ऐसा, तो 0.4 जो है वो 0 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब 8/17 इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल ए दिख रहा है आपको ये वाला, ये 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और जब एंगल 0 से बड़ा होता है तो कहाँ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, ये कॉस ए है, तो कॉस ए की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, इसलिए मैंने माइनस के साइन को छोड़ दिया है। तो यहाँ लिखा है सिंस 8/17 इज ग्रेटर देन 0 सो एंगल ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने लिख दिया है 8/17 जो है वो 0 से बड़ा है, तो मतलब देयरफॉर ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो एंगल ए दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन ऑफ ए या कॉस ए की वैल्यू या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया, माइनस के साइन को छोड़ दिया, तो ये रीजन लिखना है, समझ में आया। जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते तो एक साइड में प्लस माइनस लगाना पड़ता है, नहीं यहाँ पे केवल प्लस लिए माइनस को छोड़ रहे हैं, तो क्यों छोड़ रहे हैं, उसका रीजन है कि ये 8/17 इज ग्रेटर देन 0, 8/17 0 से बड़ी वैल्यू देगा, 0 से बड़ी वैल्यू देगा मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से बड़ी वैल्यू,
0 से लेकर 90 तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू देते हैं आप, है ना? तो ए लाइज, ये जो एंगल ए दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, कोई भी ए तो सब जगह एक ही है, ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लेके प्लस माइनस नहीं देते। ठीक, अब इसके अंदर वैल्यू रख के कॉस ए की वैल्यू निकालो, इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू 8/17 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, क्या आएगा एलसीएम 289, 289 हो जाएगा ऊपर, माइनस 64 को सॉल्व करो, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, और ये 225/289, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 15 का स्क्वायर है, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। कॉस ए की वैल्यू तो आ गई आपकी 15/17। अब ऐसे ही अपन ने साइन ए की हेल्प से कॉस ए निकाले थे, तो ऐसे ही में साइन बी की हेल्प से कॉस बी निकालते हैं। अब ज्यादा ताकत नहीं लगेगी आपको, एंड कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी अपन ने दोनों साइड का अंडर रूट लिए, तो प्लस माइनस का साइन नहीं लिया अपन ने, केवल प्लस लिए, क्यों? क्योंकि कॉस बी जो है, अब यहाँ से इसका भी रीजन दे देते हैं अपन कि अपन ने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्यों प्लस वाला साइन लिए सिर्फ। देखो सेंस, ये देखो साइन बी की वैल्यू 3/5 है, तो सेंस 3/5, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, और 0.6 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, 0.6। अब 3/5 की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही, जीरो से बड़ी आ रही मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बी एंगल दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 3/5 आपका जीरो से बड़ा, इसका मतलब ये जो बी एंगल दिख रहा, ये कहाँ होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। जब ये बी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, तो कॉस बी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते थे, ये भी पॉजिटिव होगा। मैंने लिखा सिर्फ 3/5 इज ग्रेटर देन जीरो, तो एंगल बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ये अपन ने कंफर्म कर लिया इसके थ्रू। अब जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने यहाँ प्लस का साइन दिया, माइनस को छोड़ दिया। अब यहाँ साइन बी की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी करें, साइन बी 3/5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 25 एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस करो, आएगा 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट 4, और 25 का 5। देखो 4/5 आ गई कॉस बी की वैल्यू। अब अपने पास में चारों वैल्यू हो गई, साइन ए की भी हो गई, साइन बी की भी हो गई, कॉस ए की भी हो गई, कॉस बी की भी हो गई। अब अपने को इधर टेन इनवर्स चाहिए, मतलब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को टेन ए और टेन बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो साइन ए और कॉस ए की हेल्प से टेन ए निकाल लेते हैं, साइन बी और कॉस बी की हेल्प से टेन बी निकाल लेते हैं, और उसके बाद में डायरेक्ट टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और टेन ए प्लस बी वाले टेन को उधर शिफ्ट करेंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा, और टेन ए टेन बी की वैल्यू रख देंगे तो टेन इनवर्स 77/36 इधर आ जाएगा, इधर साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। टेंस टेन ए आसान है, इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी निकाले आपने, साइन ए की वैल्यू है आपके पास 8/17, 8/17 अपॉन कॉस ए की वैल्यू आपने निकाले 15/17। देखो ये 17 ऊपर जाएगा, 17 नीचे आया, कैंसिल कर दिए इसको, यहीं क्या आ गए, 8/15। देखो टेन ए की वैल्यू आ गई आसानी से, ऐसे ही टेन बी की निकाल लो आप, एंड टेन बी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस, साइन बी अपॉन
cos b, sin b की वैल्यू रखो, sin b की वैल्यू 3/5, cos b की वैल्यू रखो, जो निकाले cos b की वैल्यू 4/5, ये 5 ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे कैंसिल कर लो, ये आ गई आपकी tan b की वैल्यू 3/4। देखो आपको बिल्कुल आसान हो गया। अब tan a की वैल्यू भी आ गई, tan b की वैल्यू भी आ गई, अब tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा ना। tan a प्लस बी, अब tan a प्लस बी का क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपने को यहाँ देखो यहाँ प्लस चाहिए अपने को, तो कभी यहाँ बीच में माइनस रहता तो tan a माइनस बी का लगाते। tan a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan। रखो इसके अंदर वैल्यू, ये वाले tan को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स हो गया इधर आके, यहाँ पर tan a प्लस बी और tan a और tan b की वैल्यू रख दो। tan a की वैल्यू है 8/15, 8/15 प्लस tan b की वैल्यू है 3/4 अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू 8/15 इंटू tan b की वैल्यू 3/4। इट एम्प्लाइज, यहाँ देखो a के प्लेस पर b के प्लेस पर वैल्यू अपने पास में, देखो a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 और b इज इक्वल टू 3/5। a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 है, प्लस b की वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5। देखो लेफ्ट साइड तो आ गया आपका, आ गया लेफ्ट साइड, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब अपने को राइट साइड चाहिए, इस इक्वल टू, ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ देखना 15 और 4, 15 और 4 का एलसीएम 60 ले लेते हैं, और नीचे भी देखो 15 इंटू 4 60, 60 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं अपन 60, 15 से डिवाइड करें 4 टाइम 4 8 जा 32 प्लस 4 से डिवाइड करें 15, 15 3 जा 45, नीचे 15 4 जा 60 एलसीएम ले लेते हैं। 1 है इसके अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड कर 60 का 1 में इंटू कर दिया तो ये 60 हो गया, माइनस 15 इंटू 4 60 से 60 डिवाइड कर 1 का इंटू करें तो 8 3 जा 24, 3 जा 24, ये वाला 60 ऊपर जाएगा, ये 60 नीचे आएगा, इसको यहीं कैंसिल कर दो। फाइनली साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 32 प्लस 45 करेंगे तो 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 4 7, 77 होगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 60 माइनस 24 करो, यहाँ से बाहर लो, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 77/36। तो फाइनली अपने पास में आ गया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 आया। यहाँ लिख दो आप आंसर। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, और इतनी सारी चीजें अपने को इसलिए निकालना पड़ रहा है कि अपन इसको बिना प्रॉपर्टीज के कर रहे हैं। और 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऐसे, मैंने बताया आपको, निकालना भी आपको समझ में आता है। की वैल्यू निकाल लो, cos a की निकाल लो, cos b की निकालो, साइन भी आपके पास में है ही, तो tan a tan भी निकाल लो। अपने को साइन a प्लस भी चाहिए लेफ्ट साइड में, तो tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, ये tan को इधर शिफ्ट कर दो और इनकी tan a tan b की वैल्यू रख के सॉल्व करो, तो याद है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा सबसे आसान क्वेश्चन यही है, कुछ दिक्कत नहीं है इसका, मगर थोड़े से लंबाई तो है उसकी, और मिसलेनियस एक्सरसाइज वैसे भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे वाले ही रहते हैं। ठीक है, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ओके बाय।